आज हम आप लोगों को सांख्यिकी पढ़ाने वाले हैं। जो आपके चैप्टर है सांख्यिकी का, उसमें आपका जो पहला वाला है 14.1 एक्सरसाइज, उसमें आपका सिर्फ समांतर माध्य निकालने के लिए है। समांतर माध्य आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आपका जो काफ़ी सरल मेथड है और आपका दूसरा है जो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है वो भी सरल ही, आप उसको कठिन ना समझें। पहला मेथड जो डायरेक्ट मेथड होता है उसको हम प्रत्यक्ष विधि हिंदी में बोलते हैं। उसमें आपको समांतर माध्य को प्रदर्शित करते हैं हम एक्स बार से। आप ये सबसे बड़ी समझिए, एक्स बार जो पहला मेथड है उसको डायरेक्टली हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इसी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एफ आपकी बारंबारता है, एफ यहाँ पर आपकी बारंबारता है, एक्स आपका वर्ग चिन्ह है और एक्स बार आपका समांतर माध्य है। हम जब सवाल लगाएं तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर आपको आई भी लिखा मिल जाएगा कई जगह पर। उसका रीजन ये होता है कि कई सारे जोड़ने होते हैं, इसलिए आप इस निशान को हम सिग्मा बोलते हैं। यहाँ पर ग्रीक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। दूसरा जो आपका मेथड है एक्स बार या समांतर माध्य निकालने का, वो आपका है ए। ये मेथड है, ये फार्मूला भी है, आपको याद करने हैं। ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच होता है आपकी साइड के बीच का गैप जो आपका दिया होता है। यू निकालने का जो तरीका होता है, यू होता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये आपका मेथड है, फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि इसी दो से आपका पहला एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, सिर्फ दो फॉर्मूला से। ठीक है, अब हम आपको पहला सवाल बताते हैं। हाँ, तो ये पहला सवाल है सांख्यिकी का, तो आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम पहला तरीका लगाएंगे, क्योंकि पहला तरीका तब लगाते हैं जब छोटी छोटी संख्याएं होती हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, तो हम पहला वाला तरीका लगाएंगे। पहले तरीके में आपको x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों के बीच का निकालना है। ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच की निकालने के लिए आप यहाँ पर तो सीधे से देख सकते हैं कि 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8, 7 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13। जब हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो उसके बाद हमें f और x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या है, f और x के बीच में गुणे का निशान है, गुणा, मतलब इन दोनों की गुणा करके यहाँ पर fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको इसका गुणा करना पड़ेगा। 1 और 1 की गुणा कितनी आती है, 1। 2 और 3 की गुणा 2 3 6, 5 और 1 की गुणा 5, 7 और 5 की गुणा, सबको मालूम है तुम लोग, 35, 54, 22, 39। उसके बाद हमको मालूम है समांतर माध्य को हम x बार से दिखाते हैं, उसको हम निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे आई लिखते हैं क्योंकि हमें सारा का सारा निकालना है, जोड़ना है। इन सारे को सारे जोड़ देंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा, इनको सही से रखें, ये वाली लाइन पहले जोड़ेंगे। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32, हासिल 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया 162। सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे, इनको जोड़ करके पूरा 2 1 3, 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 3 20। अब हमें इन दोनों की वैल्यू उठा करके बस यहाँ पर रखना है, समांतर माध्य आपका आ जाएगा। इस सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 162, 162, और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 20। ये सरल करने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया हुआ है।
इसको अगर हम डायरेक्ट सिंपली सॉल्व करें तो आप इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये अलग है। 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 16, 8 दूनी 16 और 0 आ जाएगा, बचेगा 2। अब 20 का पहाड़ा 2 में जाएगा नहीं, 20 का पहाड़ा 2 में जाएगा नहीं, क्योंकि 20 एकम 20 2 से बड़ा ही जाएगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0। अब आराम से हम 20 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ते हैं तो 20 एकम 20 कट जाएगा पूरा। इस तरीके से समांतर माध्य x की वैल्यू आ गई है 8.1। ये आपका फॉर्मूला था समांतर माध्य निकालने का, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम में आंसर जरूर लिख दीजिएगा और ऐसे ही आपको सर्किल बना देना है। आइए आप चाहे रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये जो तरीका है ये प्रत्यक्ष तरीका है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम, प्रत्यक्ष विधि। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी मदद मिल सकती है तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं।